लड़कियों को यह कहानी जरूर देखना चाहिए। मेघा कॉलेज में पढ़ने वाली प्यारी सी लड़की थी। कुछ महीनों पहले तो वह हमेशा खुश रहती थी। उसकी जिंदगी में मम्मी पापा, छोटा भाई और एक सहेली मानसी ही थे। और वह खुद भी जिंदगी से भरी हुई एक प्यारी सी चिड़िया थी, सुबह चहचहाने वाली और शाम तक खिलखिलाने वाली। यूं तो मेघा बहुत चंचल थी, मगर बेहद मासूम भी थी। अब तक प्यार के पचड़े से दूर, अपने आप में मस्त। के लिए प्यार का मतलब था अपने पापा से अपनी जिद पूरी करवाना, और अपना सारा प्यार वो उन्हें अपने हाथ की चाय में मिलाकर पिलाती, और जो भी चाहिए होता मांग लेती। माँ तो उसे बहुत प्यारी थी, और उनके साथ भी उसकी एक डील थी कि वो रोज उन्हें मोबाइल के नए नए ऐप सिखाकर उन्हें भी उनकी सहेली की तरह ट्रेंड कर देगी, जो एक एनजीओ में काम करती थी। और बदले में माँ से नए फैशन के कपड़े दिलवाने की फरमाइश, और किसी सहेली के बर्थडे पार्टी से लौटते हुए देर हो जाए तो उसे पापा की डांट से बचाना। उसका छोटा भाई जो कक्षा 5 में पढ़ता है, उसे मेघा बहुत प्यार करती थी। यही थी मेघा की मस्त दुनिया। आज भी रोज की तरह का एक दिन था। मेघा तैयार होकर कॉलेज के लिए निकली थी। एक दिन पहले कॉलेज में डिबेट कंपटीशन में एजुकेशन पर विवाद में मेघा जीत तो गई थी, पर अपने अपोजिट खड़े समर को पसंद करने लगी थी। वापसी में जब वो अपनी सहेली मानसी से बात करते हुए कॉलेज से निकल रही थी, तभी उसने अपना नाम सुना। किसी ने कहा, आपका नाम मेघा है ना? वो समर आपकी बहुत तारीफ कर रहा था। ये वही लड़का है जिसे मेघा हमेशा समर के साथ देखा करती थी। मानसी ने कहा, अरे ये तो वही लड़का है जो आज समर के बगल में बैठा था। तो मेघा ने उसे थोड़ा नजरअंदाज करते हुए कहा, हाँ मैं मेघा हूँ। तो उस लड़के ने कहा, कुछ नहीं, समर तुम्हें बहुत पसंद करता है। उस वक्त मेघा ने मानसी के सामने उसे ज्यादा भाव नहीं दिया, लेकिन घर आकर पूरे समय वो समर को याद करती रही थी। और आज सुबह उठते ही ड्रेस का सिलेक्शन करने में पापा की लाडली उनको अपने हाथ वाली अदरक की चाय देना भूल गई। जब पापा ने याद दिलाया तो हड़बड़ी में बना कर दे तो दिया, पर उसमें रोज वाली मिठास नहीं थी। आज कॉलेज में मेघा की नजरें समर को ही ढूंढ रही थी, और जब वो दिखा, वो हेलो कहते हुए सामने से आया, तो मेघा उसको देखकर शर्मा गई। फिर धीरे धीरे मोबाइल नंबर एक्सचेंज करने के बाद घंटों बातें होने लगी। अब मेघा को माँ को मोबाइल सिखाना बोरिंग लगता। पढ़ाई के बहाने कमरे में जाकर समर से बातें ही करती। समर का जादू मेघा के सर चढ़कर बोलने लगा था। अब मेघा के लिए खुशी के मायने जैसे बदल गए थे। अच्छी ड्रेस से खुश हो जाने वाली, पापा के साथ चाय पीकर खुश होने वाली, भाई को होमवर्क में मदद करके खुश हो जाने वाली, मानसी के साथ मस्ती करने वाली मेघा अब अपनी खुशी कहीं और तलाश करने लगी थी। चुलबुली मेघा जैसे खो गई थी एक झूठे प्रेम जाल में। मेघा के लिए अब उसकी खुशी की वजह सिर्फ समर था। जब तक उससे बात होती, मेघा खुश रहती। फिर उसके बारे में सोच सोच कर सो जाती, क्योंकि उसकी खुशियों की तलाश समर पर आकर खत्म हो गई थी। अब कई दिन हो जाते, पापा को मेघा के हाथ की प्यारी वाली चाय नहीं मिल पाती, और माँ को मोबाइल सिखाना तो पहले ही बोरिंग लगने लगा था। उसका चिढ़न देखकर माँ अब बेटे से सीखने लगी थी। मेघा और समर की मुलाकातें जब कॉलेज कैंटीन की कॉफी से लेकर शाम को पार्क और रेस्तरां में, और कभी-कभी कुछ ज्यादा शाम तक होने लगी, तो माँ पापा से डांट पड़ने लगी, तो मेघा की तरफ से बहाने बनाए जाने लगे। लेकिन जीवन परिवर्तनशील है, जो आज है वो कल वैसा ही कहाँ रहता है। तो अब समर के फोन दिन ब दिन कम होने लगे। मेघा पूछती तो वही बहाना कि व्यस्त हूँ या सो गया था। अब समर किसी और लड़की के साथ घूम रहा था, और मेघा को इग्नोर करने लगा था। वो जितना दूर जाता, मेघा उसे पाने के लिए और कोशिश करती। एक दिन उसने मेघा को फोन पर ब्लॉक कर दिया, तो मेघा से 2 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं गया। अपने आप में मस्त रहने वाली, जैसे खुद को खोती जा रही थी। समर से रिजेक्शन के बाद उसे अपने आप में ही गलतियां नजर आने लगी थी। अब ज्यादातर उदास अपने कमरे में पड़ी रहने लगी। अपनी सारी खुशियां उसने समर से जोड़ ली थी, और समर, वह तो मेघा से मन उब जाने के बाद अब दूसरी लड़कियों के साथ घूमने लगा था। मेघा अभी भी समर में दोष ना देखकर खुद को ही कम मानती थी। उसका आत्मविश्वास जैसे खो गया था।
उसकी सहेली बहुत समझाती कि किसी के प्यार में खुद को खो देना ठीक नहीं। पहले तो मेघा शून्य में देखने लगती, फिर रोने लगती। कुछ दिन बाद मानसी ने देखा मेघा सिर्फ समर का ही नाम लेती है और उसके अलावा उसे कुछ और खुश नहीं कर सकता। तो उसने समर से बात की, तो वह मेघा का मजाक बनाते हुए बोला, शी इज जस्ट इमोशनल फूल। अब मानसी अपनी सहेली मेघा के प्रति बहुत गंभीर हो गई और उसने मेघा के मम्मी पापा से बात की। उन्होंने निर्णय लिया कि कैसे भी करके मेघा को इस जाल से बाहर निकालना ही होगा। बाद में उन्होंने मेघा के छोटे भाई को भी साथ मिला लिया। सबने एक मत होकर सोचा, मेघा को अकेले छोड़ना ही नहीं है, कोई ना कोई हमेशा उसके साथ रहता। उसका ध्यान समर से हटाने की कोशिश की जाती। माँ ने जब सुना तो समझाया, बेटा यूं किसी के प्यार में खुद को मिटाना सही नहीं और खुद को पहले प्यार करो। पहले तो मेघा खाली आंखों से उनको देखती रही, फिर अपनी माँ से लिपट कर जोर से रो पड़ी और रोते रोते बोलती जाती, मम्मा आज भी उसका फोन नहीं आया, आज का दिन भी उदास कर गया मुझे। उसकी रुलाई देखकर माँ का कलेजा जैसे मुंह को आ गया। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर उनका मन जोर से रो पड़ा, पर खुद पर काबू रखते हुए वो मेघा को धीरज देती रही। धीरे धीरे मेघा माँ की बात मानने लगी थी और माँ अपनी बेटी पर जी जान से प्यार लुटाती जाती। पापा और भाई भी अक्सर मेघा के साथ रहते। धीरे धीरे उसे फिर जिंदगी की तरफ मोड़ने लगे। माँ मेघा का बहुत ख्याल रखती, कोई उसे ताने नहीं देता। माँ उसे शॉपिंग ले जाती, पापा अपने साथ बैडमिंटन खिलाते, तो भाई जानबूझकर उससे अपने होमवर्क के प्रश्न को ना समझने का एक्टिंग करता। तो मेघा मुस्कुरा पड़ती। धीरे धीरे उसकी हंसी वापस लौटने लगी थी। पापा की चाय की मिठास फिर से पहले की तरह हो गई। अपनों का प्यार और साथ हो तो भला उससे खुशी दूर कैसे रह सकती थी। अब मेघा की खुशियों की तलाश अपनों की खुशी तक आकर सिमट गई थी। पापा अपनी बेटी को बहुत प्यार करते और माँ उसे गले से लगाकर सुलाती। मेघा ने माँ की ममता को सर आंखों पर रखा और पापा की नसीहत को बड़े ध्यान से सुनने लगी। उसने माँ से वादा किया कि आगे से ऐसी गलती नहीं करेगी, बल्कि अपने पढ़ाई पर ध्यान देकर ऊंचा मकाम हासिल करेगी। उसने खुद को प्यार करने का भी एक वादा लिया कि कभी भी किसी के कहने पर खुद की नज़र में अपने आप को कम नहीं समझेगी। अब मेघा को समझ आ गया था कि असली खुशी एक तरफा प्रेम में नहीं, बल्कि अपने वजूद को अपनाकर खुद को प्यार करने में है। अपनों का प्यार सबसे जरूरी है। अपनी बेटी की हंसी वापस आती देख माँ खुशी के मारे रो जाती। फिर एक दिन समर ने मेघा की स्कूटी के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर बोला, मेघा प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाई। मैं आज भी तुमको ही प्यार करता हूँ। पर मेघा अब पहले वाली मासूम मेघा नहीं थी जो समर की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती। उसने भी अपनी स्कूटी के सामने से समर को हटाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से मुझसे बात करने की। बेहतर है अपने काम से काम रखो। कौन कह सकता था कि एक दिन मेघा समर के प्रेम निवेदन को अस्वीकार करेगी। आज मेघा में इतनी हिम्मत थी कि वह समर का सामना कर सकती थी। अब मेघा की खुशियों की चाबी उसके अपने हाथ में थी। अपनों का प्यार और साथ पाकर मेघा ने अंततः वह खुशी पा ली थी जिसकी उसे तलाश थी। और वह खुशी थी खुद को हर हाल में स्वीकार करना, प्यार करना और अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ना। इस सशक्त और इरादों की पक्की मेघा से समर जैसे लड़कों की तो अब आज के बाद बात करने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। मेघा एक सरकारी अधिकारी बन गई और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखें।